फर्क है। आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो। झिकलेट का अर्थ आपने बता सकते? उसका मतलब ये है, झिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी, तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहां। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, जीवन कैसा होना चाहिए? आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो जीवन को बड़ा कैसे बनाया जाए? जीवन को बड़ा बनाना, बड़े का हमें पता नहीं है, पर बेहतर बनाने का यही पता है, सजगता रखो, बहुत सावधानी पूर्वक चलो, और बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों के अपने आप की तुलना किसी से मत करो। तुलना करोगे तो आप निश्चित रूप से कुछ गलत करोगे। तुलना मत करो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में प्रसन्न रहो। जो भगवान जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो तुमने पाया वही लाजवाब है। वही लाजवाब है। लेकिन आज के जीवन में, आज की लाइफ साइकिल में लोग अपने परिश्रम को तो इम्तिहान मानते हैं, बोलते हैं ये तो एक एग्जाम है हमारा, और दूसरे के दुख को कहते हैं ये इसके कर्मों की सजा है। जब तक दूध अपना अस्तित्व नहीं मिटाता तब तक वो दही नहीं बनता, मिट्टी जब तक अपना अस्तित्व नहीं मिटाती तब तक वो मटका नहीं बनती, वैसे ही इंसान जब तक अपने आप को अपनी सफलता के लिए पुरुषार्थ नहीं करता तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। तो अब आदमी की एक बड़ी विकार है आदमी के अंदर कि उसे अपनी चीज, अपना सुख नजर नहीं आता, दूसरे का वैभव भी सुख नजर आता है। आदमी इसलिए आज का हैरान है क्योंकि अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से टेंशन है। जी।